मछली को अगर तुम जज करोगे कि वो फ्लाई कर सकती है कि नहीं, तो तुम उसको गलत तरीके से जज कर रहे हो ना। उसका जो टैलेंट है, तुम उस बेसिस पर उसको जज ही नहीं कर रहे हो यार। मैं क्योंकि अभी एक डिप्रेशन वाली एक बात हुई, तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे, तब तक आप इसे नोट करो तो एक लाइन ज्ञान की आपको दे ही देती हूँ, आप लोगों को कभी कभार जरूरत होती है। तो एक बच्चा कह रहा था कि बहुत डिप्रेशन तो तब से हो रहा है जब से साइंस लेके रखा है। यार देखो, अगर तुम पढ़ाई करने से और ये सारी चीजें करने से अगर डिप्रेस हो रहे हो, या तुम्हें लग रहा है कि यार इतनी पढ़ाई मेरे से नहीं झेली जा रही, तो मत करो बेटा। बहुत सारे ऑप्शन है लाइफ में करने के लिए। ये इतने बड़े बड़े शब्द और इतना ज्यादा दुख अपने जीवन में लाने की आवश्यकता नहीं है। बैठ के अपने मम्मी पापा से बात करो कि मुझे करने का क्या मन है, ठीक है ना। लेकिन ये हमेशा याद रखो, चाहे जीवन में किसी भी फील्ड में जाओ, हर फील्ड में बहुत मेहनत है बेटा, करनी ही पड़ती है। आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते है बेटा, ऐसा ये है, नियम है। लेकिन इसको अपने ऊपर इतना लेना नहीं है यार। तुमने अभी जिंदगी शुरू की है, जिंदगी बहुत है अभी बाकी बेटा आपकी। इट्स अ बिग लाइफ, इट्स अ लॉन्ग लाइफ, है ना। बहुत सारी चीजें करने को है, जो करने में आनंद आ रहा है, जैसा करने में तुम फील कर रहे हो कि ज्यादा बर्डन नहीं हो रहा है, कृपया करके वो करो। इसको अपने ऊपर इतना ज्यादा मत लिया करो यार। इतना स्ट्रेस क्यों लेना है बेटा, क्यों लेना है यार। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मैं फील कर पाती हूँ, मैं बहुत ना फील कर पाती हूँ कि यार तुम लोग इतने छोटे छोटे हो, और कई लोग अपने आप को बहुत स्ट्रेस्ड कर देते हैं, समझ रहे हो। इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि अगर ये 16-17 साल के बच्चे हो तुम, कि अगर तुमसे एक एग्जाम नहीं निकलता है या कुछ नहीं होता, तो तुम सोचते हो गुड फॉर नथिंग। ऐसा कैसे सोच लेते हो तुम लोग कि आई एम गुड फॉर नथिंग। अभी तुमने क्या देखा है जिंदगी में, कितने एग्जाम्स दे दिए, कितना कुछ अचीव कर लिया, कितनी चीजों में फेल हो गए हो, बताओ मुझे, कि तुम अपने आप को गुड फॉर नथिंग समझते हो। क्या ये चीज डिसाइड कर देती है कि तुम गुड फॉर नथिंग हो। अरे बहुत सारी ऑप्शंस है यार, बहुत सारी चीजें, इतना लोड नहीं लो। पढ़ रहे हो, मस्त बिंदास होके पढ़ो, स्ट्रेस फ्री हो। मैं पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया करके अपने बच्चों पे इतना प्रेशर ना डालें, ठीक है। आप अपने बच्चों को समझें, उनकी पोटेंशियल को समझें, उनको समझें कि वो क्या करना चाहते हैं, वो कितना बर्डन ले सकते हैं और कितना नहीं ले सकते, किसमें दिलचस्पी है, किसमें नहीं है। और प्लीज अपने ड्रीम्स को भी ना फोर्स करें उनके ऊपर, और अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी ना फोर्स करें अपने बच्चों के ऊपर। उनके थ्रू प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप उनको समझिए, उनको जो करना है उनको करने दीजिए, क्योंकि एक स्ट्रेस्ड माइंड कभी भी अच्छी चीजें नहीं कर सकता बेटा। एक स्ट्रेस्ड माइंड कभी भी अच्छे डिसीजन नहीं बना सकता, ठीक है। जितना रिलैक्स्ड माइंड होगा ना, जितना आप खुश रहोगे, जितना आप फ्री फील करोगे ना बेटा, उतना पॉजिटिव आउटपुट आपका निकल के आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? यस, ठीक है। और ये मैं तुमसे कह रही हूँ यार, जेन्युइनली, क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ था ना, तो मेरे को भी लगता था आई एम गुड फॉर नथिंग। मेरे को सारे दोस्तों को देख के लगता था कि यार ये लोग सब मेरे से आगे निकल गए। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, ऐसा लाइफ में बहुत बार हुआ है। मतलब मैं आपको बता दूं, मैं जब मास्टर्स भी कर रही थी ना बेटा, वहां पे भी कई बार मुझे ऐसी फीलिंग आती थी। Just because you are not interested in something doesn't make you less valuable, and doesn't make you less talented, and doesn't make you not worth it. It doesn't. There are hundred of things. एक बहुत ही आम कहावत है, तुम सबने सुनी होगी, कि मछली को अगर तुम जज करोगे कि वो फ्लाई कर सकती है कि नहीं, तो तुम उसको गलत तरीके से जज कर रहे हो ना। उसका जो टैलेंट है, तुम उस बेसिस पर उसको जज ही नहीं कर रहे हो यार। लेकिन ये बात भी आप हमेशा याद रखो, ये मत सोचना कि मैं कुछ और करूंगा तो वो बड़ी आसानी से मिल जाएगी। जीवन में कोई चीज आसानी से नहीं मिलती है। चाहे किसी भी प्रोफेशन में जाओ, गायक बनना है स्ट्रगल करना पड़ेगा, डांसर बनना है स्ट्रगल करने पड़ेगा, एक्टर बनना है बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, टीचर बनना है तो भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, डॉक्टर बनना है तो भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, इंजीनियर, हर चीज में स्ट्रगल है। सबके लेवल अलग अलग हो सकते हैं बेटा, बट यू हैव टू चूज योर स्ट्रगल। देयर आर सम स्ट्रगल्स दैट यू आर विलिंग टू डू। जिसको करना है, मेरे को मजा आएगा मुझे वो करने में, वो चूज करो, वो डिसीजन तुम्हें बनाओ, ठीक है। तो इसी बात के साथ में ये इतने बड़े बड़े शब्दों को अपने ऊपर मत लेना, और धीरे धीरे अपने पेरेंट्स से बात किया करो। मेरे पेरेंट्स बहुत बदल गए हैं बेटा। जब ना बहुत पहले की बात, मतलब अभी बहुत ज्यादा कहानी नहीं बताऊंगी, पढ़ाना है, बट मैं जेन्युइनली बता रही हूँ बेटा, मैंने अपने पेरेंट्स में भी बड़े सारे चेंजेस देखे हैं। जैसे वो बहुत, क्योंकि वो अलग जनरेशन से बिलोंग करते हैं, तो वो अलग तरीके से सोचते हैं। हम हमेशा कहते हैं पेरेंट्स गलत नहीं, आपके इंटेंशन गलत नहीं होती है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए जो डिसीजन बनाएंगे वो हमेशा सही होगा। इंटेंशन सही होगा, मैं मान सकती हूँ 100% इंटेंशन पेरेंट्स का मोस्टली सही होता है बेटा, है ना, कि आपके साथ कुछ गलत ना हो, वो आपकी फिक्र करते हैं।
तो इसीलिए वो चीजें कभी कभी थोपने लगते हैं, बट उनका इंटेंशन कभी गलत नहीं होता। उन्होंने जो देखा है वो चाहते नहीं है कि वो सारे स्ट्रगल्स आप देखो, बट आपके पेरेंट्स में बदलाव तभी आता है जब आप, मेरे को लगता है बच्चे बहुत ज्यादा बदलाव लेके आते हैं अपने पेरेंट्स के अंदर, लेकिन इमीडिएटली बदलाव नहीं आता। और आपको भी ना, आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर कॉन्फिडेंट फील करने के लिए कोई रीजन चाहिए होगा, और वो रीजन तब आता है जब आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस करते हैं, जो उनको नजर आता है कि यार इसने ये वाली चीज करी, इसने थोड़ी सी, मतलब आपके अंदर उनको नजर आना चाहिए कि नाउ यू आर बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल। और जब आप रिस्पॉन्सिबल बनते जानते हैं, आपके जीवन में कुछ चीजें इट फॉल्स इनटू प्लेस, तो पेरेंट्स भी आपके ऊपर ना कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आपकी बातें सुनते हैं और समझते हैं, फिर वो चेंज लेके आते हैं। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, जब मैं कुछ चीजें सही कर रही थी अपने लाइफ में, कुछ चीजें सही हो रही थी ना, तो जब मैं बात बोलती थी ना तो वो समझते थे, ठीक है, वो समझते थे, समझ रहे हो। तो आप भी ना पहले अपने लाइफ को पहले ट्रैक पे लेके आओ, अपने आप को ट्रैक पे लेके आओ। देखना आपके पेरेंट्स को वक्त लग सकता है बिकॉज दे बिलोंग टू डिफरेंट जनरेशन, बट स्लोली दे विल अंडरस्टैंड जो आप कह रहे हो, ठीक है, दे विल अंडरस्टैंड जो आप कह रहे हो। यस, ठीक है ना, समय लग सकता है बट वो समझेंगे बेटा। मैं खुद के पेरेंट्स के उससे बता रही हूँ यार, लेकिन आपको वो कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा। आप नालायकी कर रहे हो, आप टाइम पास कर रहे हो, आप बकवासगिरी कर रहे हो, आप सिर्फ मतलब इधर उधर की बातें कर रहे हो, काम अपने जीवन पे और अपने ऊपर पे कुछ कर नहीं रहे हो, तो नोबडी इज गोइंग टू पे अटेंशन, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन यू। बोलते ना, इफ यू आर नो वन देन नो वन केयर्स। अगर आप नो वन हो तो नो वन केयर्स। आप ज्ञान देने लायक हो नहीं, कोई तुम्हारा ज्ञान नहीं सुनेगा। इफ यू आर समवन देन ओनली पीपल विल एटलीस्ट लिसन टू यू। तो ट्राई टू बी एटलीस्ट समथिंग, है ना। इसी बात के साथ में चलिए, आई होप तुम थोड़ा बहुत समझ पाए। बर्डन नहीं लेके पढ़ना है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, फील के साथ पढ़ना है बेटा। इसीलिए हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं क्लास को भी ऐसा बनाए कि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा फील हो, बर्डन फील ना हो, है ना। चलिए